पति पत्नी का रिश्ता प्यार, सम्मान और समझदारी पर टिका होता है। लेकिन क्या होता है जब ये रिश्ता सिर्फ एक की चाहत तक सीमित रह जाता है? पति की चाहत या पत्नी की मजबूरी एक ऐसी कहानी है जो आपको शादीशुदा रिश्तों की गहराई को समझने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में विवेक और सुमन के रिश्ते की सच्चाई को उजागर किया गया है, जहां प्यार अधिकार बन जाता है और एक पत्नी की भावनाओं को अनदेखा किया जाता है। लेकिन क्या सुमन अपने लिए खड़ी हो पाएगी? क्या विवेक अपने रिश्ते को बचा पाएगा? जानने के लिए पूरी कहानी देखें। शादी का रिश्ता दो आत्माओं का मिलन होता है। इसमें प्यार, सम्मान और समझ सबसे जरूरी होती है। लेकिन जब रिश्ते में कोई एक साथी सिर्फ अपने हक की बात करने लगे और दूसरे की भावनाओं को नजरअंदाज कर दे, तो वह प्यार मजबूरी बन जाता है। ये कहानी एक ऐसी ही महिला, सुमन, की है, जो अपने पति विवेक के प्यार और उसकी चाहत के बीच पिस रही थी। सुमन और विवेक की शादी को 5 साल हो चुके थे। पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। विवेक अपने कॉलेज का सबसे स्मार्ट और होशियार लड़का था। हर लड़की उस पर जान छिड़कती थी, लेकिन वो सुमन को पसंद करता था। एक शांत, समझदार और पढ़ाई में तेज लड़की। शादी के पहले साल सब कुछ बहुत अच्छा था। वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, घूमने जाते और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते। सुमन को लगता था कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। लेकिन धीरे धीरे विवेक का व्यवहार बदलने लगा। पहले विवेक हर छोटी बात पर सुमन की राय लेता था, लेकिन अब वो खुद ही फैसले लेने लगा। वह सुमन को कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें सिर्फ मेरी पसंद के हिसाब से रहना चाहिए। शारीरिक संबंधों को लेकर भी विवेक की सोच बदलने लगी। जहां पहले प्यार और अपनापन था, वहां अब सिर्फ एक चाहत थी। सुमन को ये बदलाव खटकने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये शादीशुदा जिंदगी का एक हिस्सा है। विवेक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कभी कभी सिर्फ बातें करनी चाहिए, बिना किसी उम्मीद के? सुमन ने एक रात धीरे से कहा, बातें? हम पूरे दिन बातें करते हैं, रातें बातें करने के लिए नहीं होती, सुमन। विवेक ने हंसते हुए जवाब दिया। सुमन को लगा जैसे उसके मन की कोई कद्र ही नहीं। उसे लगने लगा कि वो विवेक के लिए सिर्फ एक जरूरत बन गई है, न कि एक साथी। शादी के तीसरे साल तक सुमन अंदर ही अंदर घुटने लगी। विवेक ने कभी उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। उसके लिए पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक संबंधों तक सीमित हो गया था। एक रात, जब सुमन बहुत थकी हुई थी और उसका मन नहीं था, विवेक फिर भी अपनी जिद पर अड़ा था। सुमन, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हें मेरी जरूरतें समझनी चाहिए, लेकिन क्या तुम मेरी भावनाएं समझते हो? सुमन की आंखों में आंसू थे। विवेक को लगा कि सुमन उसे मना कर रही है और ये बात उसे पसंद नहीं आई। वो गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। उस रात सुमन बहुत रोई। उसे महसूस हुआ कि ये शादी अब प्यार पर नहीं, बल्कि विवेक की शर्तों पर चल रही थी। अगले कुछ हफ्तों तक सुमन ने खुद को समझाने की कोशिश की कि विवेक जैसा है, उसे वैसे ही अपनाना चाहिए। लेकिन उसकी आत्मा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी सहेली माया से बात की। सुमन, शादी में बराबरी होनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी चीज से तकलीफ है, तो तुम्हें अपने पति से खुलकर बात करनी चाहिए, माया ने समझाया। उस रात सुमन ने तय किया कि वो पहली बार अपने लिए खड़ी होगी। जब विवेक ने फिर से अपनी इच्छा जताई, तो सुमन ने साफ मना कर दिया। विवेक, प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, कोई चीज नहीं। विवेक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे प्यार को ठुकरा रही हो? प्यार तब होता है जब दोनों राजी हों। ये प्यार नहीं,
जबरदस्ती है। विवेक को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो सुमन की भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा था, लेकिन वह इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातचीत कम हो गई। विवेक को लग रहा था कि सुमन उससे दूर जा रही है, जबकि सुमन चाहती थी कि विवेक उसे समझे। एक दिन विवेक के ऑफिस में एक महिला कलीग निशा से उसकी बातचीत हुई। निशा ने अपने पति के साथ अपने अनुभव साझा किए। मेरा पति समझता था कि शादी में पत्नी को हमेशा उसकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने विरोध किया तब जाकर उसे एहसास हुआ कि शादी सिर्फ अधिकार का नाम नहीं, बल्कि समझदारी और प्यार का रिश्ता है। विवेक को ये सुनकर झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वह भी वही गलती कर रहा है। विवेक ने पहली बार खुद को आईने में देखा। क्या वह सच में ऐसा बन गया था? क्या उसने सुमन के दर्द को कभी समझा था? उस रात उसने सुमन से खुलकर बात करने का फैसला किया। सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि शादी में पति का हक सबसे ऊपर होता है, लेकिन मैंने गलत समझा। सुमन की आंखों में आंसू थे। मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, एक इंसान भी हूँ। मुझे भी प्यार, सम्मान और समझदारी की जरूरत है। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और वादा किया कि अब से वह उसे सिर्फ एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के रूप में देखेगा। समय के साथ विवेक और सुमन का रिश्ता बदलने लगा। विवेक अब सिर्फ अपनी चाहतों के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि सुमन की भावनाओं को भी समझने लगा। उन्होंने एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करना शुरू किया। उनका रिश्ता अब सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि दिल से भी जुड़ गया था। अब जब वे रात को साथ होते तो सिर्फ एक दूसरे के जिस्म को नहीं, बल्कि आत्मा को भी महसूस करते थे। सुमन ने अपने प्यार को खोने नहीं दिया, बल्कि उसे एक नई दिशा दी। विवेक ने सीखा कि शादी सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी होती है। शादी में सिर्फ एक साथी की इच्छाएं मायने नहीं रखती, बल्कि दोनों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। जबरदस्ती से प्यार नहीं होता, बल्कि आपसी समझदारी से रिश्ता मजबूत होता है। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, न कि सिर्फ एक की चाहत पर टिका हुआ।